हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 28 जून को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है नेफ्रोकेयर इंडिया लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, आईपीओ डिटेल, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और लास्ट में बताएंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो नेफ्रोकेयर इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2014 में हुई थी और नेफ्रोकेयर एक कंप्रेसिव ट्रीटमेंट सेंटर है जो कि कोलकाता में स्थित है। यह है क्लिनिकल और लाइफस्टाइल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है किडनी पेशेंट को। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि नेफ्रोकेयर में जो किडनी पेशेंट होते हैं उनका ही मेन रूप से इलाज होता है, और कई प्रकार की सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइडेड होती हैं, जैसे होम डायलिसिस एंड होम केयर, और नेफ्रोलॉजी, डायबिटोलॉजी, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी संबंधी भी यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। मार्च 2024 तक देख लिया जाए तो हॉस्पिटल में कुल 110 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि हॉस्पिटल सेक्टर की ही कंपनी है। और फाइनेंशियल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 28 जून को ओपन होने जा रहा है और 2 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बंड देख ले रहे तो 85 रुपये से 90 रुपये पर शेयर का प्राइस बंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 41.26 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी की पूरी प्रोसेस अर्थात नक्शा जारी कर रही है। अलॉटमेंट 3 जुलाई को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका प्लॉट नहीं होता है तो 4 जुलाई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 5 जुलाई रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,44,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,88,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 85.02% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 61.3% जैसी बचेगी। आरओई 41.57%, आरओसी 36.56% है, और पीई 55.15 है। आरओई और आरओसी देखते हैं तो काफ़ी दमदार है। और फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के रेवेन्यू 183 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 342 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी के रेवेन्यू 1,709 लाख का, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 1,989 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 8 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया है, जबकि देख रहे हैं रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन लॉस ही जनरेट किया है। उसके बाद मार्च 2023 में कंपनी ने 194 लाख का नेट प्रॉफिट, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 340 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में भी देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, अगर मार्च 2022 को छोड़ दिया जाए तो। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में बहुत ही कम था, 0.5 लाख का, जो कि बढ़कर अभी देख ले रहे हैं दिसंबर 2023 में तो कंपनी के पास 1,332 लाख का टोटल रिजर्व हो गया। यानी रिजर्व कंपनी के बहुत ज़्यादा हैं। और बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में 69 लाख की बोरिंग थी, और अभी देख ले रहे दिसंबर 2023 में तो कंपनी के ऊपर कोई बोरिंग नहीं बची है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो 80 रुपये परचेज की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है, और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 80 गुणा 1600 करके देखते हैं तो एक लॉट में 1,28,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देख लिया तो लगभग 89% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि नेफ्रोकेयर इंडिया लिमिटेड एक ट्रीटमेंट सेंटर है जो कि क्लिनिकल और लाइफस्टाइल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती हैं, और मेन रूप से यहाँ पर जो किडनी रोगी होते हैं उनका इलाज होता है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक हॉस्पिटल जैसा ही काम है। दूसरा देख ले रहे कंपनी के फाइनेंशियल तो काफ़ी दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर बोरिंग है नहीं है, और साथ साथ रिजर्व भी काफ़ी ठीक ठाक है। पी वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी ठीक ठाक डिमांड निकल कर आ रही है। आज के दिन जैसा देख रहे हैं एक लॉट में लगभग 1,28,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूँगा, और मेरे पास 2-3 आइडिया तो सभी आइडियों से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं के एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही
किया करें। धन्यवाद।